दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। मैं चंदन श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिजगी ज्ञानशाला में मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास। नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास में बहुत कुछ जानेंगे। न्यूमेरिकल किस तरह से बनाया जाता है, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि भाजक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसी का आज अगला प्रारूप किस तरह से आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है और क्या क्या इसमें जुड़ता है, सारा हम देखेंगे। तो जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल पे। और जो भी लोग नया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर पहला वीडियो देखें। ये है क्या है, सेकेंड वीडियो। ये सेकेंड वीडियो है आपका, याद रहे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखेंगे, डायरेक्ट सेकेंड वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका क्या है, सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ही आपको सेकेंड वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है 75 मीन्स 75 पर पावर 8 है, तो इसका कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब हम आपको बताए थे भाजकों की संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं, वो हम चर्चा कर चुके थे। तो अब हमें इसका निकालना है कुल भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले क्या है, 75 का प्राइम फैक्टर करेंगे। मीन्स कहने का मतलब कि इसको हमको निकालना है भाजकों के रूप में सबसे पहले। अब देखिए, सबसे पहले अंदर का काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर 8 का काम कर लेंगे। सबसे पहले ये कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 मीन्स 25 या 75। फिर 5 से कटेगा 5, मतलब ये आपका आ गया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर स्क्वायर। अब देखिए ये कितना 75 का आया था ना, ये कितना का है, 75 का है। तो इसके पावर में कितना है, 8 है। अब देखिए इसको करने के पहले आपको एक हम बेसिक चीज बताते हैं। बेसिक चीज ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब देखिए कोई भी संख्या है 2 पर पावर 2 है, इसके पर पावर 3 है, तो क्या होता है ना, ये जो पावर है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, ठीक है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा मतलब टोटल। मतलब क्या, ये जो ब्रैकेट है ये पावर है, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर रहता है वो और ये नंबर के ऊपर पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे आप करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 8 और 5 पर पावर 16, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब इसका हमको निकालना है क्या, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या कैसे निकालते थे, बेस को भूल जाते थे और इसमें प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते थे। मतलब 8 + 1 इंटू 16 + 1, इतना को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 9:70। तो इतना का क्या हो जाएगा, 17×9 = 53 से। मतलब ये क्या हो गया आपका कुल भाजकों की संख्या हो गया, मतलब ये आपका आंसर हो गया। अब कहने का मतलब कि इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं,
75 के पावर 8 था, तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 75 का को फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अरेंजमेंट किए हैं, अरेंजमेंट करके इतना आया है, और देखें कि किसका आया था 75 के पावर में 8 था, तो यहाँ पे इसको लिखे हैं। उसके बाद फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके फिर आंसर ला दिए। ये इसमें बेसिक कंसेप्ट इसमें जुड़ा है, तो बहुत ही इजी है। आप देखिए यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लंदिस फंदिस ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है। एग्जाम में आप डायरेक्ट देखिए, ये इतना का करेगा, प्राइम फैक्टर इतना है, इतना सोचेंगे, डायरेक्ट इस पे करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मन में इतना डायरेक्ट सोचेंगे। इतना करेंगे कब? जब हम लोग कॉपी वर्क करते हैं, तब हम लोग समझते हैं, सीखते हैं, तब हम लोग इतना करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 544 मीन्स 544 यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। 544 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी और जो 3 से बड़ा हो, जो 3 से बड़ा हो। इसमें कंडीशन एक लग गया है कि इसका तो भाजकों की संख्या निकालना है, पर जो निकालना है वो हमें आंसर में लिखना है 3 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो काम करें कि हम भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, ये 2 से लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, फिर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1, फिर 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 4 हो जाएगा। चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। अब 2 से ये 17 हो जाएगा। अब इसके बाद नहीं, अब इसको अरेंजमेंट कर लेना है, ठीक है, अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो कितना है 2 देखिए कितना है 2 कितना बड़ा है 1 2 3 4 5, मतलब 2 पर पावर 5 हो गया। उसके बाद है कि 17 एक बार आया है, ठीक है, 17 एक बार आया। तो ये मतलब हो गया क्या, 544 के कुल भाजकों की संख्या जो निकालना है उसको अरेंजमेंट करके हम लिखे हैं। तो इसका हम पहले भाजकों की संख्या हम निकाल ही देते हैं। तो क्या करते हैं, भाजकों की संख्या निकाल, पावर में 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसर के पावर में 1 जोड़ के, ठीक है। और क्या बेस को भूल जाते हैं, ठीक है। बेस को भूलने के बाद हम लोग क्या समझ लेते हैं कि 6 ये बचा है और ये बचा, मतलब ये टोटल 12 आ गया। ये जो है क्या है, इसका 544 का कुल भाजकों की संख्या है और हमें कह रहा है कि 3 से बड़ा हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि 544 जो है ये किससे किससे कटता है, 1 से तो कटता है, 2 से कटता है, 3 से ये नहीं कटता है, ठीक है। और कह रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा, तो ये तीनों तो भूल जाइए, ये तो काट ही नहीं रहा है, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आपको भूल जाना है, मतलब कह रहा है यहाँ पे कि 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 को तो भूल जाना है, 3 से बड़ा तो मतलब कितना को भूले हैं, 2 को भूले। और टोटल मेरा कितना है, टोटल संख्या है 12, उसमें से 2 घटा देंगे, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 12 10, जैसे ऑप्शन ए ऑप्शन में रहेगा 10 रहेगा दिया हुआ, बी ऑप्शन में रहेगा 11, सी ऑप्शन में रहेगा 12 और डी ऑप्शन में रहेगा कितना, डी ऑप्शन में रहेगा 40। तो आपको आंसर कौन सा करना है, टिक 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें 3 थोड़ा सा जुड़ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि समभाजकों की संख्या, ठीक है। देखिए समभाजक की संख्या कैसे निकालते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आज करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो पहला क्लास जाकर आप देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे
अपना टांग अड़ाइए, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 640 के समभाजकों की भाजकों की संख्या कितनी है? समभाजकों की संख्या कितनी है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। अब समभाजक की संख्या निकालने का रहा था, सबसे पहले हम भाजक निकाल लेते हैं। भाजक निकालने के लिए सबसे पहले कोप्राइम फैक्टर बार बार याद आ रहा है, प्राइम फैक्टर निकालना है, कोप्राइम नहीं प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। 2 से 0, फिर 2 से लगेगा 160, फिर 2 से लगेगा 80, फिर 2 से लगेगा 40। ये सब तो करने के लिए आपको आता ही होगा, इसमें क्या है टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग क्या। चलिए यहाँ तक हो गया, अब इसको अरेंजमेंट करना है, तो काउंट कर लिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर पावर 7 हो गया, और इनटू है 5 पर पावर 1, ठीक है, इतना है। ये है क्या, कुल भाजकों की संख्या, समझें, कुल भाजकों की संख्या आ रहा है, इसमें हमको निकालना है क्या, सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या निकालना है। सम भाजकों की संख्या निकालना है ना, तो जो सम पे है ना, जो सम पे है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। सम पे है उसको डायरेक्ट लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो विषम पे है और जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके, जैसे पहले जोड़ते थे और मल्टीप्लाई करते थे वैसे कर देना है। तो सम संख्या का क्या आ गया, सम संख्या का 7 × 2 मीन्स 14, ये 14 आ गया आपका समभाजकों की संख्या, ठीक है। समभाजकों की संख्या में क्या किए हैं कि 2 पर पावर जितना भी है उसमें एक नहीं जोड़े हैं, पहले क्या करते थे, एक जोड़ देते थे, उसके बाद गुना करते तो क्या निकलता था, कुल भाजकों की संख्या, और हमें यहाँ पे निकालना है समभाजकों की संख्या, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जोड़ते नहीं हैं, 2 के पावर में जो भी संख्या है उसमें एक नहीं ऐड करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमको समभाजकों की संख्या निकालना है। तो अब देखिए इसी में हम आपको कह देते हैं कि विषम भाजकों की संख्या कितना होगा, तब बताइए, विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, विषम भाजकों की संख्या हम निकालने बोलेंगे आपको तो क्या बोलेंगे आप, ये जो संख्या है तो टोटल कितना है, 2 पर पावर 7 × 5 पर पावर 1 है, इसको विषम भाजकों की संख्या हमको निकालना है। तो विषम निकालना है तो सम वाला को भूल जाएंगे, मीन्स सम वाला को काट दीजिए, ये क्या हो गया, ये कटम कुटी हो गया, इसको काट देना है, ठीक है। काट दिए तो अब बचा क्या, तो 5 पर पावर 1 यही बचा, सिर्फ यही बचा ना। तो इसको कैसे भाजक की संख्या निकालते हैं, तो 1 + 1 ऐसे करते हैं, मतलब 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो विषम भाजकों की संख्या निकाल लिए, सम भाजकों की संख्या निकाल ली, टोटल भाजकों की संख्या निकाल लिए, मतलब 3 चीज आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और अगला हम आपको देते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन, उसको आपको करना है, सम और विषम दोनों निकालना है, ठीक है, सम और विषम दोनों निकालना है। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सम और इसम है ना, और ये विषम भी निकालना है आपको, विषम भी निकालना है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे कि सम और विषम किस तरह से निकालना, उसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, अपने कॉपी पर कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे मिलाइएगा, ठीक है। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, वीडियो पॉज करके क्यों नहीं बनाए हैं। चलिए इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा
3 से कटेगा 3 सते, ये कटेगा कितना से, 3 से 3 सते 21 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट फिर 5 से लगा के देखेंगे, 5 से कटेगा ये 43 बार। ठीक है, अब देखिए इसको अरेंजमेंट करते हैं तो 2 के पावर 2 हो गया, इंटू 5 पर पावर 1 हो गया, इंटू 43 पर पावर 1 हो गया, इतना हो गया। ये क्या है, कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालने बोलता तो क्या हो जाता, 2 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 इतना हो जाता है। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी के 12, मतलब ये हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या। लेकिन हमको क्या कहा है, हमको कहा है कि सम निकालना है, सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, और एक है विषम भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या। अब सम भाजकों की संख्या निकालना है तो हम क्या बताए थे कि इसी से हम लोग पता करेंगे। सम वाला में एक नहीं बढ़ाना है, सम वाला में एक नहीं बढ़ाना है, जस के तस लिख दिए, और सबको 1 + 1 = 1 + 1 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2:2 मीन्स 8 हो गया। 8 क्या हो गया, सम भाजकों की संख्या। और विषम भाजक में क्या बताए थे कि सम वाला को हम डिलीट कर देना है। तो 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 1 है, = कितना है, 43 पर पावर 1 है। तो ये जो है ये संख्या को डिलीट कर देना है, सिर्फ यही बचेगा। तो इसी को सिर्फ लेना है, तो 1 + 1 = 1 + 1, मतलब कहने का मतलब 2:2 = 4 हो गया। तो ये आपका विषम भाजकों की संख्या 4 हो गया, सम भाजकों की संख्या 8 हो गया, और कुल भाजकों की संख्या 12 हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पावर वाला देख लेते हैं। ठीक है, एक पावर वाला देख लेते हैं, सम और विषम कैसे निकलता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ है, वही सब आपको क्लास में हम करा रहे हैं। ठीक है, फालतू का क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, उसी को सजा के आपके सामने लाया गया है। तो आप देख सकते हैं एक पावर वाला। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में पावर वाला देख लेते हैं, सम और विषम संख्या कैसे निकलता है। जो पावर में हम देते हैं आपको 45 पर पावर 6 है। ठीक है, इसका ये पावर है। पावर वाला एक देख लेते हैं, ऐसे तो सिंपल वाला देख रहे थे, एक पावर वाला भी देख लेंगे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब ज़्यादातर एग्जाम में पूछा हुआ है। हर एक एग्जाम में तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका प्राइम फैक्टर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 15। इसको फिर अरेंजमेंट करेंगे तो 3 पर पावर स्क्वायर × 5 पर पावर 1, ये अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए इसका है, ये किसका निकला है, ये मतलब निकला है 45 का, इसके पावर में 6 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, बेसिक एक बताए थे उसी तरह से इसको कर देना, 6 दूनी के 12 और × 5 पर पावर 6। ठीक है, अब देखिए ये करा सम भाजकों की संख्या, ये इधर हम सम निकालते हैं। ठीक है, इधर हम निकालेंगे क्या, विषम। देख लीजिए, समझना है सिर्फ। तो सम में और ये विषम में कैसे हम लोग निकालेंगे। अब सम कह रहा है तो इसमें सम का तो फैक्टर है नहीं, मतलब सम का गुना है नहीं, तो अब सम का नहीं है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सम तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो टर्म है ही नहीं, तो इसका टर्म 0 है। इसमें कुछ भी गुना वगैरह करेंगे अगला टर्म को विषम वाला तो 0 ही आएगा। इसलिए सम वाला जो है, सम वाला फैक्टर हो गया 0 आपका, और विषम वाला क्या हो जाएगा, तो ये तो विषम पूरे ही है। ठीक है, तो 12 + 1 और इस 2 में 6 + 1। ठीक है, 13 ×
तिरसते, तिरसते 91 होता है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको टाइम बचाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसमें पावर वाला था, एक क्वेश्चन किए थे वो सिंपल वाला था। तो हम लोग सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, और भी क्वेश्चन हैं वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास चल रहा है। आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फालतू का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ वही क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।